हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 63 क्वेश्चन इतिहास के आपको टेस्ट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया। पहला ऑप्शन उनका हिंसक उन्मूलन, दूसरा ऑप्शन बंदी बनाकर मुक्त कर देना, तीसरा ऑप्शन उनकी स्थायी परतंत्रता, चौथा ऑप्शन उनके संपूर्ण विस्थापन के पश्चात उनके राज्य का अधिग्रहण। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बंदी बनाकर मुक्त कर देना, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी कुतुलुक ख्वाजा ने भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। बलबन के समय में, अलाउद्दीन के समय में, जलालुद्दीन के समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया मंगोल आक्रमणकारी कुतुलुक ख्वाजा जो थे वो अलाउद्दीन के समय में भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कश्मीर के जैन उल आबदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया है। पहला फारसी में, दूसरा अरबी में, तीसरा पाश्तू में, चौथा उर्दू में। आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चौथा सवाल हम देख लेते हैं इसी कड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया है। इबारतनामा, खुलासत उत तवारीख, शाहजहांनामा, मुंतखब उत तवारीख। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बेटा इनमें से हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो पूरी तरीके से इसमें हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल हमारा ये कह रहा है कि पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे। पहला हुमायूं के, दूसरा अकबर के, तीसरा शाहजहां के, चौथा औरंगजेब के। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया पंडित राज जगन्नाथ ये शाहजहां के दरबार के राजकवि थे। ठीक है, सही हो गया। चलिए आइए छठा सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिख मिसल नहीं है। आलूवालिया, दल दलेवालिया, कन्हैया, अलीवाल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो भैया जो अलीवाल था ये सिख मिसल नहीं था, सिख मिसलों की संख्या 12 थी। जब हम टॉपिक पढ़ाया हूँ आकर के उसमें आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए सातवां नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया है। मालाबार, कनाडा, तंजौर, त्रावणकोर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। स्ट्रेची आयोग संबंधित है किससे। वर्नल कुलप्रश एक्ट से, अकाल से, शिक्षा से, स्थानीय स्वायत्ता शासन से। आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। स्ट्रेची आयोग जो था वो अकाल से संबंधित था। किससे, अकाल से संबंधित था। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने किया था। चंद्र मेनन ने, टी एम माधवन ने, एम पद्मनाथ पिल्लई ने, के रामकृष्ण पिल्लई ने। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पिल्लई ने किया था। इनका पूरा नाम था एम पद्मनाथ पिल्लई ने। ठीक, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए बेटा इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल देख लेते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। चलिए आइए अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित किया था। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, दूसरा सैयद अमीन अली ने, सैयदुल्लाह ने, डॉक्टर मुख्तार ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इसमें जो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। क्या, नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रांसीसियो ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। एक्सला सापेल की संधि, पौंडचेरी की संधि, सालाबाई की संधि, मंगलौर की संधि। आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्सला सापेल की संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है कि वह कांग्रेसी प्रेसिडेंट कौन था जिसने सन 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वॉवेल के साथ वार्ता की थी। पहला अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जे बी कृपलानी ने, सिराज गोपालाचारी ने।
चलिए भैया फटाफट बता दीजिए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें से अबुल कलाम आज़ाद जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासन कौन था? ठीक है, भोक्ता, उपरिक्त, आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल में से कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो हमारा इसमें उपरिक्त जो हो जाएगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को, नवपाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो संक्रमण काल मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था? पहला ध्रुव ने, कृष्ण प्रथम ने, आमोद वर्ष ने, कृष्ण द्वितीय ने। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में सही है। तो भैया एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, देवली कैंप जेल, मांडले जेल, बोस्टल जेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इन सभी लोगों ने अपना जीवन जो है बंदी जीवन मांडले जेल में बिताया था। चलिए इसी कड़ी में हमारा 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्ला खान उज्बेक ने, शैबानी खान ने, उबैदुल्ला खान ने, जानी बेग ने। ठीक है, 17 नंबर। चलिए आइए देख लेते 17 नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? शैबानी खान ने। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लौर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देवराय ने, अच्युत देवराय ने, वेंकट द्वितीय ने। आपको बताना है कि इस 18 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो भैया इसमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। कह रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में म्लेच्छ शब्द संदर्भित है व्यापारियों को, मछुआरों को, बर्बर व बाहरी लोगों को, स्वर्णकारों को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन आचरांग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, सूत्र कृतांग, तत्वार्ध सूत्र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रह्म सूत्र। ठीक है, चलिए 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? वेनियर, वेल्लार, पुलयन, वर्मन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा एग्जाम के लिए पूरा करेक्ट है। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल हम इसी कड़ी में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सही है। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने, बिपिन चंद्र पाल अरविंद घोष ने, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से गांधी और तिलक ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? आरकाट, वुडकोटा, डिंडीगुल, देवनहल्ली। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है पूरी तरीके से। तो डिंडीगुल। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, कहाँ, किसका पत्तन था? चेरों का, चोलों का, पांडवों का, महाराठियों का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया तोंडी जो था वो चेरों का एक बंदरगाह था। ठीक, पत्तन था। ठीक, चलिए आइए 25 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में महदवी आंदोलन को शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? अब्दुल्ला नियाजी ने, शेख अलाई ने, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने, सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से महदवी आंदोलन सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि अबुल फजल के द्वारा मुद्रा में सांकेतिक प्रति बीघा राजस्व दर को कहा गया है? पहला दस्तूर उल अमल, रे, जमा, दस्तूर उल अमल और नकवी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो
इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। शाहजहां के किस संगीत को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की गई है? पंडित जगन्नाथ को, सुखसेन को, सुरसेन को, लाल खान को। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से लाल खान जो है वो ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं। अकबर ने किसके नाम पर खान देश का नाम दानदेश रखा था? सलीम के, दानियाल के, मुराद के, खुसरो के। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन दानियाल के नाम पर इन्होंने खानदेश का नाम दानदेश रखा था। ठीक, चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनैतिक फिरौती कहकर पुकारा है? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड वेबल ने, लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने। अब आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य मिला हुआ है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से लोथल हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा पाटलिपुत्र जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए 32 नंबर सवाल देख लेते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेद वंश से, कदम वंश से, हर्यक वंश से, कलिंग वंश से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा सवाल क्या कह रहा है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेद वंश, कदम वंश, हर्यक वंश, कलिंग वंश। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि खारवेल कलिंग वंश का था। नहीं भैया, खारवेल जो था वो चेद वंश का था। किससे? चेद वंश से संबंधित इस संबंध था। ठीक है, तो गलत मत करिएगा आप लोग। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना द्वारा तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, बाडुकेब्ज मंदिर और कामाख्या मंदिर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया अंकोर वाट मंदिर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 34 नंबर सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कैरान निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था? ब्राह्मणों को दिया गया अनुदान, सैनिकों को अनुदान, विद्वानों और कवियों का अनुदान, विधवाओं और निर्धनों को दिया गया अनुदान। 35, आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, अमरम सैनिकों को दिया गया एक अनुदान था। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल कह रहा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछे। यह कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का। चलिए बताइए फटाफट इनमें से कौन सही होगा। तो इनमें से बी ऑप्शन हमारा रामानंद सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? पहला, दीवान ए मुश्त खराज क्या अलाउद्दीन खिलजी स्थापित किया था? दीवान अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान ए रियासत बलबन ने स्थापित किया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो भैया डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हमारे ऊपर के 3 ऑप्शन क्या हैं वो सही हैं। ठीक है, चलिए आइए निम्न में से ऊसरी भूमि का स्वामी कौन था? तुर्की मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, हिंदू राज, हिंदू सामंत। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो तुर्की मुस्लिम। ठीक है, चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा है। अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी, इब्न बतूता, अल बरूनी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से शिहाबुद्दीन अल उमरी ये भारत के बारे में पूरी किताब लिख डाली है। ठीक, चलिए आइए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है आलम खाना किस कारखाने से संबंधित था? बुनकरों से संबंधित, वस्त्रों से संबंधित, पताकाओं से संबंधित,
घर से संबंधित। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से पताकाओं से संबंधित ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खराज, खम्स, उस्र, मुक्ताई। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? खम्स लूट का माल होता था। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कर्जन के, अर्ल ऑफ मिंटो से, रिपन के, लॉर्ड हार्डिंग से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो लॉर्ड रिपन के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ठीक है, नाना साहब, तत्या टोपे, कुंवर सिंह, फैजाबाद का मौलवी। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, फैजाबाद के मौलवी के ऊपर 50,000 का इनाम था। ठीक है, चलिए आइए। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, छांदोग्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा छांदोग्य उपनिषद जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ब्रह्मगिरी से, धौली से, जौगढ़ से, गिरनार से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो जौगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौगढ़। ठीक है, चलिए सिंघावल एक पूरा स्थल है किसका? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सिंघावल एक पूरा स्थल है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल। देवानामप्रिय की उपाधि धारण किया था, कौन कौन धारण किया था ये आपको बताना है। ठीक है, अशोक ने, दशरथ ने, संप्रति ने, बृहदत्त ने। चलिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भैया अशोक ने भी धारण किया था, ये बात सत्य है, और दशरथ ने भी धारण किया था, ये भी बात सत्य है। देवानामप्रिय के नाम से दोनों लोगों को जाना जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात था क्या? 1:10, 1:14, 1:20, 1:35। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर पर्दे नहीं ढकती थीं? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। पल्लव काल में वलय कुडोर नया है, एक विद्वान का, एक देवी का, एक मंदिर का, एक तालाब या पोखरे का। ठीक है, 50 के डी, एक तालाब या पोखरे का। ठीक, 51 नंबर। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीतांजलि का, आनंद मठ का, सत्यार्थ प्रकाश का, गीता रहस्य का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आनंद मठ। ठीक है, रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी को किस वर्ष में नियुक्ति किया गया? 1924 में, 1929 में, 1934 में, 1939 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक लाल वर्मा, जमुना लाल बजाज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो विजय लाल पथिक जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 54 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? ठीक, बुचकला से, कंसुआ से, अभानेरी से, किराडू से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से अभानेरी जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसार केंद्र था? देवगढ़ का दशाव मंदिर, ग्वालियर का सास बहु मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, सलोतगी का त्रय पुरुष मंदिर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 56 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम,
टंका, जीतल, दुगानी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो भैया दाम, इसमें से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, चलो इसी कड़ी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कर, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब? 1900, 1901 में, 1902 में, 1905 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? माउंट टेबल ने, रेडक्लिफ ने, जेम्स बोल्ड ने, रिचर्डसन ने। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा रेडक्लिफ ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? उमा स्वाति, ठीक है, हेमचंद्र, जिनसेन सूरी, जिन प्रभा सूरी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने बैठ करके विचार विमर्श किया था। 61 नंबर, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना से, मुंबई से, कलकत्ता से, गोरखपुर से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में अगला सवाल क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें वाराणसी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा लास्ट सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? भोज को, हेमाद्रि को, कृष्णदेव राय को, राणा कुंभा को। ठीक, तो राणा कुंभा को, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।